यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि सभी छात्रों को पता है कि पेट 2022 का एग्ज़ाम यानी 15 और 16 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है, यानी कन्फर्म हो गया। उसका एडमिट कार्ड भी सभी छात्रों को जारी हो गया। तो जो भी छात्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सबको हम बता देते हैं कि पेट 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट है, आप सभी लोगों को हम उपलब्ध कराने वाले अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारी कोशिश रहेगी रोज़ 1 से 2 प्रैक्टिस सेट जो होता है आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हैं। जो यानी अगर देखा जाएगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण बुक जैसे हमारे घटना चक्र हो जाएगा और अंकित वित्त रोजगार, इन सभी के जो बुकें हैं यानी जो प्रैक्टिस सेट इन्होंने जारी किए, उसके माध्यम से आप सभी लोगों को हम उपलब्ध कराने वाले। यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण, जो पिछले साल अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी छात्र पढ़े थे, लगभग उनका अगर नंबर देखा जाए तो 60 से ऊपर थे और लगभग 80 या 85 या 90 तक नंबर गया था। तो यहाँ से पिछले 2021 में अगर देखा जाएगा तो पेट के तो लगभग 80% क्वेश्चन यहाँ से फंसे थे। तो इस बार भी आप सबको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक क्वेश्चन और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको आप सभी लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। तो जो भी छात्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अब हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अंतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल में स्थित, यानी अंतरंजी खेड़ा जो है पुरातात्विक स्थल जो होती है ये कहाँ पर स्थित है। पूछा गया कि अंतरंजी खेड़ा जो पुरातात्विक स्थल जो है ये कहाँ पर स्थित है। अब देखिए नंबर 1 इसमें दिया हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा दिया उत्तराखंड। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की अगर राजधानी पूछ लेता तो शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, उत्तर प्रदेश की आप सभी लोगों को पता है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। अब देखिए उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था हम आप सबको बता देते हैं तो ये सन 2000 में हुआ था कि उत्तराखंड राज्य का जो है गठन हुआ था ये सन 2000 में। और किस राज्य से अलग हुआ था तो ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अब यहाँ पर आप सबको हम बता देते हैं यानी हिमाचल प्रदेश जो है क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को अगर देखा जाए तो एप्पल ऑफ बाउल यानी सेब का कटोरा भी इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। अब इसमें अंतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल जो होता है ये कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में। अगर इसमें अकॉर्डिंग देखा जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अगर किस जिले में पूछ लेता तो जिला हो जाए एटा जिले में स्थित है। किस जिले में? अंतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है, यानी राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। अब इसमें पहला ऑप्शन दिया केनोपनिषद, विष्णु पुराण, तीसरा दिया ऐतरेय ब्राह्मण और चौथा ऑप्शन दिया अथर्ववेद। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ऐतरेय ब्राह्मण जो होता है ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। क्या इसमें ऑप्शन जो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। इसमें जो होता है राज्याभिषेक समारोह को मतलब विवरण प्राप्त होते हैं। क्या होता है इसमें? राज्याभिषेक का विवरण प्राप्त होते हैं। तो राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में, जो ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। और अगर देखा जाए तो भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। और सबसे बाद का वेद कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। अगर पूछ लेता सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद कहा जाता है। और यानी भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत के जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ पर दिया था, यानी अगर देखा जाए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो आप सबको हम बता देते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश अगर पहला बोध गया, दूसरा लुम्बिनी, तीसरा सारनाथ और चौथा ऑप्शन दिया कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिए थे? बोध गया में, सॉरी सारनाथ में दिए थे। कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और इनका प्रथम उपदेश क्या था? धर्मचक्र परिवर्तन था। क्या था? धर्मचक्र परिवर्तन। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। कहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में, प्रथम उपदेश क्या था? धर्मचक्र परिवर्तन इनका प्रथम उपदेश था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो पहला शाहजहां, दूसरा औरंगजेब, तीसरा अकबर और चौथा ऑप्शन दिया हुमायूं।
तो लाहौर जो है पाकिस्तान में, इसमें बादशाही मस्जिद का अगर देखा जाए निर्माण मुगल शासक औरंगजेब द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा। अब यहाँ पर आप सभी के 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि लाहौर जो है पाकिस्तान में स्थित है, ये किस प्रकार का शासक था? तो मुगल शासक था। और बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था, यानी 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल। अब देखिए, अगर देखा जाए 1857 के विद्रोह के दौरान यानी मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह सेकंड, जिसे बोला जाता है बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? तो 1857 के क्रांति विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह सेकंड, जिसे बोला जाता है बहादुर शाह जफर के नाम से जिसे जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अब आप सबको हम बता देते हैं कि अगर देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तबैजी कौन थे? बदरुद्दीन तबैजी थे। ये जो होता है इन्हें कब चुना गया था? तो 1887 में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मतलब इन्हें अगर देखा जाए 1887 में मद्रास में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जिसमें इन्हें चुना गया था। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तबैजी थे। इन्होंने 1887 में मद्रास में जो होता यानी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में इन्हें चुना गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता, किस अधिनियम को मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? इन्हें किस अधिनियम को मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? अब देखिए, पहला इसमें ऑप्शन देंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अगर देखा जाएगा तो 1947 में। कब हुआ था? 1947 में बना था। अगर इसको स्वीकृत कब मिली थी? तो 18 जुलाई 1947 को इन्हें स्वीकृत मिल गई थी। यानी अगर बना कब था? तो 1947 में। इन्हें स्वीकृत भी मिला था 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, अब दूसरा ऑप्शन भारतीय शासन अधिनियम, यानी भारतीय शासन अधिनियम को मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? यानी मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड के नाम से जाना जाता है। और हम आप सबको बता देते हैं पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ? तो 1784 में हुआ था। कब हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट? कब हुआ? 1784 में हुआ था। भारतीय शासन अधिनियम पूछ लेगा तो 1919 में। इसको किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब हुआ? 1947 में इसका स्वीकृत मिली, तो जुलाई 1947 को। अब चार्टर एक्ट कब आया? 1793 आया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। चार्टर एक्ट कब आया? तो 1793 में आया था। अब इससे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप सबको बता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं के उनके कालक्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिए, ऐतिहासिक घटनाएं, इसमें व्यवस्थित करना कि कौन कौन सी घटना पहले और कौन सी घटना बाद में हुई थी। अब देखिए, पहले अगर देखा जाएगा तो इसमें पहला ऑप्शन देखा जाएगा तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में, बंगाल विभाजन 1905 में, जलियांवाला बाग 1919 में। अब आप सबको अगर इसका क्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले हमारा दूसरा ऑप्शन, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। यानी ये हमारा पहले लिखा जाएगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारा हो जाएगा क्या? चंपारण सत्याग्रह। क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह हुआ यानी 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में हुआ। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये क्वेश्चन हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप क्रम अनुसार लगा सकते हैं। बंगाल विभाजन 1905, चंपारण सत्याग्रह 1917, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय किसान आंदोलन के प्रथम महासचिव कौन से थे? यानी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? अब देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल से हम आप सबको बता, यानी लौह पुरुष अगर पूछ लेता किसे कहा जाता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता। लौह पुरुष किसे कहा जाता? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, यानी ये अगर देखा जाए तो ये हमारा जो घटना चक्र जो हमारी प्रैक्टिस सेट आता उसका बुक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए।
2021 में और 2022 में भी पूछे जा सकते हैं, पूरी उम्मीद है। अब देखिए, और इसे इन्हें क्या कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। यानी अगर पूछ लेता भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का देखा, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन से थे, तो एन जी रंगा थे। कौन से थे, एन जी रंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। मतलब कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, तो पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप सबको बता देते हैं, भारत के फर्स्ट पीएम यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता संबोधित मतलब इन्होंने कहकर पुकारा था। और तीसरा ऑप्शन, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। क्या, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 10 का दूसरा ऑप्शन लिए तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन हमने आप सबको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, और आप सबको हम बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो स्वतंत्रता यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने हिंद रेडियो पर बोलते हुए महात्मा गांधी यानी 6 जुलाई 1944 को, सॉरी यहाँ पर ध्यान रखना, 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता तो मतलब संबोधित किया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई। अब देखिए, इससे संबंधित यहाँ पर कई क्वेश्चन आप सबको हम जरूर बताएंगे कि किस देश से संबंधित भारत के साथ सबसे लंबी मतलब सीमा लगी हुई है। तो पहला, अब इसमें पहला ऑप्शन दिया नेपाल। क्या ऑप्शन दिया, नेपाल। अगर पूछ लेता भारत और नेपाल के बीच, क्या पूछ लेता है कि भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा कितनी है, यानी भारत और नेपाल के बीच की अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, तो 1751 हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच पूछ लेगा तो 1751 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की अगर तट सीमा देखा जाएगा तो हो जाएगा 3323 किलोमीटर हो जाएगा। कितना, 3323 किलोमीटर। तो भारत और पाकिस्तान का 3323। अगर भारत और चीन के बीच पूछ लेता, किसका, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है, तो 3488 यानी 3488 किलोमीटर है। और अगर पूछ लेता भारत और बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश की सबसे लंबी यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो 4096 किलोमीटर है। कितना, 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर है। ये सबसे अधिक और सबसे कम जो भारत और अफगानिस्तान की लगभग 106 किलोमीटर है। कितना, सबसे कम जो भारत अफगानिस्तान की सबसे। अब देखिए यहाँ पर नेपाल की राजधानी पूछ लेगा तो काठमांडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, चीन की राजधानी बीजिंग मुद्रायान, बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ढाका हो जाएगा। इससे संबंधित हम लोग आप सबको काफ़ी, भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा पूछ लेगा कितनी लंबी है, तो 1751। भारत और पाकिस्तान के 3323 किलोमीटर, भारत और चीन की 3488 किलोमीटर। उसके बाद भारत और बांग्लादेश की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यानी 4096 और सबसे कम है अफगानिस्तान के 106 किलोमीटर है। नाथुल यानी नाथुला दर्रा स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित, तो भारत में, और भारत में कहाँ पर स्थित, तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित, सिक्किम में। भूटान की राजधानी पूछ लेगा तो थिम्पू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय उद्यान और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मतलब कौन सा युग्म सही है। अब देखिए कौन सा हमें ढूंढना है, इसमें कौन सा सही है। देखिए अगर पूछ लेता गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर स्थित, गुजरात राज्य, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य के जूनागढ़ गुजरात में स्थित। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पर अगर पूछ लेगा, अब देखिए इसमें रणथंभौर दिया महाराष्ट्र, तो हमारे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ लेगा तो ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर, राजस्थान में। और हमारा कीबुल लामजाओ ये कहाँ पर स्थित है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। और पूछ लेता साइलेंट वैली अगर पूछ लेगा तो ये कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित। इसमें ऑप्शन दिया कर्नाटक, ये गलत है। इसमें हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना था, तो सी ऑप्शन सही है। लेकिन तो गिर अगर पूछ लेगा, जूनागढ़ गुजरात, रणथंभौर राजस्थान में स्थित है, कीबुल लामजाओ मणिपुर हो जाएगा। उसके बाद साइलेंट वैली कर्नाटक में हो जाएगा। क्या पर, कर्नाटक में। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारा आ जाता है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। यानी सूर्य से बढ़ती ग्रहों
की दूरी के अनुसार, सूर्य से जितने ग्रहों की धीरे धीरे दूरी बढ़े उस क्रम में अगर देखा जाएगा तो सब बुध शुक्र पृथ्वी मंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित? अब देखिए पहला ऑप्शन दिया प्रशांत महासागर। अगर पूछ लेता सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता तो प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, हिंद अंध महासागर के बाद हिंद महासागर। अब देखिए 90 इज रिज जो ये कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित। अगर पूछ लेता सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा होता है तो आर्कटिक महासागर जो होता है ये सबसे ठंडा प्रदेश माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे ठंडा प्रदेश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था, अगर अर्थव्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्रों में एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र अगर जहाँ आ गया तो आप सभी लोग कह सकते हैं वो हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष है? अब देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वर्तमान में कौन सा सेबी के अध्यक्ष है? तो माधवीपुरी बुच जो है ये सेबी के अध्यक्ष है। कौन? माधवीपुरी बुच जो है सेबी के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत? अब देखिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत अगर देखा जाए तो 1951 में हुआ था। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई तो वो 1951 में हुआ था। लेकिन तो अगर यहाँ पर पूछ लेता कि किस पंचवर्षीय योजना में मतलब उद्योग की शुरुआत हुई तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1956 से 1961 के बीच चला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1956 से 1961 के बीच में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अब देखिए अगर पूछ लेता ऐसे पूछ लेगा या विश्व में पूछ लेता कि हरित क्रांति तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। अगर भारत में पूछ ले हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से संबंधित होता है। अगर पूछ लेता ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड ऑप्शन के अनुसार तो वो हमारा कृषि की फसलों से संबंधित है। और हरित क्रांति की अगर देखा जाए विश्व में सबसे पहले शुरुआत 63-64 में हुआ था और भारत में सबसे पहले हरित क्रांति 1966-67 में आया था। कब आया था? 1966-67 में आया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत 1963-64, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67। विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के पिता कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये हमारा पेज नंबर फर्स्ट जो 19 क्वेश्चन था। 19 क्वेश्चन में कम से कम हमने आप सबको 100 क्वेश्चन बताए होंगे। ऐसे आप सबको हम कोशिश करेंगे पूरा प्रैक्टिस सेट 15 सेट हमारे पास 2 बुकों का यानी एक घटना चक्र और एक हमारा हो जाए अंकित विथ रोजगार, इन सभी का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। इसको हम सॉल्व करके आप सभी लोगों को इस वीडियो के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो जो भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से आने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।